अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। ईद की आमद, महंगाई का तूफान, खवातीन हुई परेशान। दुकानदारों की चांदी, शेखुपुरा की खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी के लिए बाजारों की खाक चाटने लगी। महंगाई ने खरीदारों को घरों तक महदूद कर दिया। ईद आई पर खरीदारी नहीं की गई। डिस्कोट की मार्केटों में खरीदार न होने की वजह से दुकानदार परेशानी का शिकार। ईद की तैयारी के लिए खरीदारी की सकत न रखने वाले खानदानों की खुदा ने सुन ली। रावलपिंडी के दुकानदारों ने आवाम के लिए मलबूसात पर 50% रियायत दे दी। माना अहमदानी में गरीब और नादार तबके के लोग ईद की खुशियों से बेखबर अपने कामों में मसरूफ। ऐसे मालूम होता है जैसे ईद की खुशियां उनके पास से गुजरी नहीं। चेयरमैन की जानिब से लीगी ओहदेदारों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। मलिक शाकिर बशीर ऐवान, वारिस कलूस समेत खुशाब की सियासी और समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। कोट छुट्टा में MPS सरदार अहमद अली दरेशा की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम। सफदर हुसैन, मुजाहिद शाह और आमिर हुसैन समेत इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ईद से कबल कौम को चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा देने पर पाकिस्तानी की जानिब से खुशी का कोई हिसाब न रहा। साहिवाल के मकीनों ने शाहीनों की जीत का खूब जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कबाड़ खानों की भरमार। इंतजामिया खामोश। मनशियात, असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल्स और दीगर घरेलू सामान की खरीद और फरोख्त जारी। डेरा गाजी खान में छतें और दीवारें गिरने से 34 मर्द, खवातीन और बच्चे जख्मी। भट्टा कॉलोनी में एक बच्ची जान बहक। तूफान में कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। ख्वाजा सराय एसोसिएशन विहाड़ी के वफ्द का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा। मरीजों में खाने के डिब्बे तकसीम। MS को मुबारकबाद। टैक्स मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी रखता है। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पिंडी गेब कहते हैं तजावीज को अवाम और ताजरों की मशावरत के बाद ही हतमी शक्ल दी जाएगी। पाक वतन में करप्शन के खिलाफ और मुतालबात के हक में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की रैली। चौधरी रिजवान इकबाल ने रैली की क़यादत की। बजट नामंजूर, नामंजूर के नारे। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर का छापा। गैर रजिस्टर्ड फूड लाइसेंस मशरूब बनाने पर फैक्ट्री सील कर दी गई। कहते हैं जाली अद्वियात और मशरूबात बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शेखुपुरा की थाना सिटी या डिवीजन की हदूद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। छापे के दौरान माफिया की जानिब से पत्थरों के दौरान गाड़ियों के शीशे टूट गए। भक्कर में गडोला रोड पर बच्चों की वजह से 2 ग्रुपों में तसादुम। एक शख्स जान बहक। नौजवान के वालिद समेत दीगर 3 अफराद जख्मी। पुलिस की भारी लफी मौके पर पहुंच गई। और कमियालिया में पसंद की शादी जुर्म बन गया। वर्षा जानी दुश्मन बन गए। मुकदमा भी दर्ज। सबा ने मर्जी की शादी का बयान दिया मगर पुलिस मुकदमा खारिज करने से इनकारी।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईद उल फितर की आमद है। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए हील वाली जूतियों को तरजीह देने लगी। दुकानदारों की चांदी होना शुरू हो गई। मन मर्जी के रेट मौसूल होने लगे। शेखपुरा की खरीदार खवातीन के मुताबिक ईद उल फितर करीब आने वाली है। हमने कपड़े तैयार करवाने हैं। अब जूतों और चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजार में आई है। जूतों की दुकानों में खवातीन का रश इस कदर बढ़ गया है कि दुकानों में तिल धरने को जगह नहीं। न्यू डिजाइनिंग के हवाले से दुकानदारों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद मॉडल्स को खवातीन ज्यादा पसंद करती हैं। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र न किया जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। खरीदारों का रश बढ़ते ही दुकानदारों ने मामूली अशिया की कीमतें 2 नहीं बल्कि 3 गुना कर दी हैं। सीजन लगाने के चक्कर में दुकानदार अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। खवातीन की खरीदारी का जुनून इस कदर अरूज पे है कि वो किसी चीज को खातिर मिलाए बगैर अपनी मन मर्जी की चीजें हर कीमत में वसूल करना चाहती हैं। ईद की आमद के साथ ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में खरीदारों का रश लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान का एक शहर ऐसा भी है जहां के बाजार वीरान पड़े हैं। डिस्कोट की मार्केटों में खरीदार न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं खालिद महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। डचकोट ईद की खरीदारी महंगाई की वजह से खरीदारों की अदम दिलचस्पी का शिकार। मार्केटों में खरीदार और गाहक न होने की वजह से दुकानदार अपनी दुकानों में लेटकर न सिर्फ आराम कर रहे हैं बल्कि मोबाइल फोन पर मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस पर दुकानदारों का कहना है, महंगाई बहुत है भाई। सुबह से शॉप पे बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई गाहक नहीं आ रहा है, फारग बैठे हुए हैं। ईद का कोई रश नहीं है। मार्केट में रश बिल्कुल ज्यादा नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते नहीं है गाहक। ज्यादातर शहरी महंगाई की वजह से खरीदारी के लिए मार्केटों में दाखिल नहीं हो रहे। गर्मी की वजह से भी खरीदारों का रुझान खरीदारी की तरफ बहुत कम नजर आता है, जिसकी वजह से दुकानदारों का कारोबार ईद के दिनों में भी ठप होकर रह गया है। कैमरामैन राना अवकाश के साथ खालिद महमूद डोगर, ONU न्यूज, डचकोट। ईद की तैयारी के लिए खरीदारी की सकत न रखने वाले खानदान की सुनी गई। रावलपिंडी के दुकानदारों ने अवाम की सहूलत के लिए मलबूसात पर 50% रियायत देकर मुश्किल को आसान कर दिया। मजीद जानते हैं शहजाद मस्ती की इस रिपोर्ट में। ईद की आमद है, लेकिन गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए ये त्योहार किसी अजाब से कम नहीं होता। ऐसे में रावलपिंडी के दुकानदारों ने अवाम की सहूलत के लिए मलबूसात पर 50% रियायत देकर अवाम की मुश्किल को आसान कर दिया है। जहां शहरी अपनी मर्जी की अशिया आधी कीमत पर खरीद सकते हैं, शहरियों की जानिब से ताजरों के इस इकदाम को न सिर्फ सराहा गया है बल्कि उन्होंने कहा जो काम हुकूमत के करने के हैं वो आम दुकानदार कर रहे हैं। मेन साइड पे आते हैं तो हमारे पास उनकी भी हर चीज़ है। हम कस्टमर के लिए हर चीज़ रखते हैं ताकि वो हमारे से जाए ना। जहाँ तक रही काम की बात, पिछले साल के और इस साल के काम में बहुत फर्क पड़ा है। कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पर है। ईद का सीजन है, लोग बहुत ज्यादा जो है वो शॉपिंग के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोगों को अच्छे ब्रांड्स पे डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत अच्छी वैरायटी है। आई रियली लाइक इट। कि मुल्की हालात पिछले साल भी उसी तरह ही थे, इस साल भी इसी तरह ही हैं। और रमज़ान में लोगों को ये होता था कि ईद त्यौहार आ रहा है, उसमें शॉपिंग के लिए काफ़ी हजूम होता था, लेकिन आजकल जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, उस हिसाब से हजूम के अंदर महंगाई के इस दौर में लोगों को ईद त्यौहार की शॉपिंग करना नहायत ही मुश्किल हो गई है। कैमरामैन डेंजल हेक्टर के साथ शहजाद मसीह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। गुर्बत और बेरोजगारी के बायस गरीब और नादार तबके के लोग ईद की खुशियों से बेखबर नजर आते हैं। ऐसे मालूम होता है जैसे ईद की खुशियां इन लोगों के पास से भी नहीं गुजरी। मजीद जानते हैं माना अहमदानी से राना मोहम्मद तारिक की इस रिपोर्ट में।
दौरे हाजिर में महंगाई के बहस गरीब तबके के लोग ईद की खुशियां मनाने के लिए शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। वो लोग जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो रकम इन्हें हासिल होती है, शाम को घर जाते हुए राशन और दूसरी जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदते हैं। वो ईद के कपड़े कैसे खरीद सकते हैं? मुंतखब नुमाइंदगान, MNA, MPA, काउंसलर, चेयरमैन हजरात इलेक्शन के मौसम तो नजर आ जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों की खुशियों में रंग भरने के लिए 2 आने नहीं खर्च करते। अगर कोई मुंतखब नुमाइंदे फितराने की मद में कोई रकम देते हैं तो वो भी इन्हीं को देते हैं जिनसे कोई न कोई मफाद हासिल होता हो। ईद का दिन हमें ये पैगाम देता है कि गरीब और नादार लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। हदीस नबवी है कि मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला का दोस्त है। हमें चाहिए कि ईद के दिन अपने दोस्तों के साथ साथ गरीब और नादार लोगों को भी ईद की खुशियों में शरीक करें, ताकि गरीब लोगों की हौसला अफजाई करके अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। और अब कुछ बात हो जाए इफ्तार डिनर के हवाले से। जी हाँ, तो आपको बताएं कि जिला खुशाब के सियासी और समाजी शख्सियत चेयरमैन यूनियन काउंसिल दावल मलिक अमीर हैदर संघा की तरफ से पार्लियामेंटेरियन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें जिला भर की अहम सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असेंबली मलिक शाकिर बशीर ऐवान ने कहा कि रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना होने के साथ साथ नेकियों का मौसम बहार है। माह सयाम की फयूज़ बरकत से पूरी तरह मुस्तफीद होने के लिए तलावत कलाम पाक, नवाफिल और तस्बीहात को अपना शिआर बनाना होगा, ताकि कुर्बे इलाही की मंजिल आसान से आसान तर हो जाए। अगर हम सही मायनों में इन मुकद्दस अयाम में जिक्र इलाही की जानिब मुतवज्जो हों तो कोई वजह नहीं कि हमें मुश्किलात से निजात ना मिले। जबकि इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए मेंबरान सूबाई असेंबली मलिक मोहम्मद वारिस, मलिक कुरम इलाही बंदियाल और मलिक जावेद अवान ने कहा कि माह रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का महीना है। ये मुकद्दस अयाम हमें ईसार, उखुवत, एहतराम इंसानियत और भाईचारे का दर्ज देते हैं। हमें इसकी रहमतों और बरकतों से भरपूर अपनी तवानाइयां बरोए कार लाना होंगी। हम पर लाजिम है कि अजीजों एकारिब के साथ साथ माशरे के महरूम तबकात का भी पूरा ख्याल रखें। ज़कात, खैरात और मुस्तहिकीन की माली इमदाद करना इस्लामी माशरे का तिर्रा इम्तियाज है। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल दावल मलिक अमीर हैदर सिंघा, मलिक गुलाम रसूल सिंघा, मलिक कुरम बख्श ऐवान, अब्दुल मनान खान समेत यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, सहाफी और सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तार डिनर के इख्तिताम पर मलिक अमीर हैदर सिंघा ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कोट छुट्टा में MPA सरदार अहमद अली दरेशा की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। MPA का कहना था कि माह रमजान में गुरबा को भी खुशियों में शरीक करना असल इबादत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सरदार अहमद अली दरेशा की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत इलाके की अवाम भी शरीक थी। इस मौके पर PTI के MPA सरदार अहमद अली दरेशा का कहना था कि माह रमजान जहाँ इबादतें समेटने का महीना है, वहीं पर गुरबा मसाकीन को भी अपनी खुशियों में शरीक करना असल इबादत है। और कुछ बात करते हैं पाक भारत टाकरे की, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया था। ओवल का मैदान शाहीनों की शानदार बल्लेबाजी और बॉलिंग ने इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। ईद से कबल कौम को चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा देने पर कौम की खुशियों का हिसाब न रहा। साहिवाल के मकीनों ने भी शाहीनों की जीत का खूब जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। मजीद जान रहे हैं फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। ओवल का मैदान, पाकिस्तान की तारीखी फतह। बल्लेबाजों ने भारत को 338 रन केटू का पहाड़ का तोहफा दिया। बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों का भरकस निकाल दिया। तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम हुई। इस फतह पर साहिवाल के अवाम भी नहायत खुश हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम ने बहुत बड़ी ईदी दी है। हमें फाइनल जीतने की खुशी उतनी नहीं हुई जितनी इंडिया से मैच जीतने की खुशी हुई है। फाइनल जीते ना जीते, इंडिया से लाजमी जीतना है, बट
इंडिया से, वो भी फाइनल में। मजा आ गया। इतने अरसे के बाद भारतीय टीम को फाइनल में धूल चटाने का मजा ही कुछ और है। कैमरामैन हमजा के साथ फिल्म सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। और अब रुख करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कबाड़ खानों की भरमार है। मनशियात, अस्लहा और मसरूका मोटरसाइकिल्स और दीगर घरेलू सामान की खरीदो फरोख्त बगैर किसी रुकावट के जारी है। बगैर इंदराज खुलेआम चलने वाले ये कबाड़ खाने सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। मजीद जानते हैं अकमल खान की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कबाड़खानों की भरमार। मंशियात, असला और चोरी के मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान बिला रोक रुकावट खरीदा और बेचा जाने लगा। बगैर इंदराज के खुलेआम चलने वाले ये कबाड़खाने सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। हकाम ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। जुड़वा शहरों में कायम कबाड़खाने जहां मंशियात और असले की तरसील बआसानी हो रही है, वहीं इन कबाड़खानों में सरिंजें, अदवायात की बोतलें और दीगर मेडिकल का सामान भी फरोख्त हो रहा है। इन कबाड़खाना मालकान में ज्यादातर अगवानी लोग दिखाई देते हैं, जो महकमा दाखिला और महकमा सेहत के अहकाम की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन डेंजल एक्टर के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब कुछ बात हो जाए कल होने वाली तूफानी बारिश और उसके असरात के हवाले से। तूफानी बारिश के सबब डेरा गाजी खान में छतें और दीवारें गिरने से मुख्तलिफ इलाकों में एक बच्चा जान बहक जबकि 10 मर्द, 12 खवातीन समेत 12 बच्चे जख्मी हो गए हैं। तूफान में कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। आम के बागात का नुकसान। तफसीलात के मुताबिक हादसा के दौरान छतें और दीवारों के गिरने के वाकयात में जख्मी होने वालों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ प्री मानसून की बारिश ने इंतजाम की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। तूफान में कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। और खबर शामिल करते हैं ख्वाजा सराओं के हवाले से। ख्वाजा सरा एसोसिएशन जिला बिहाड़ी के वक्त ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करते हुए तरक्याती कामों और अस्पताल के बेहतरीन माहौल को सराहते हुए एमएस डॉक्टर मोहम्मद फारूक को मुबारकबाद पेश की और मरीजों में ईद के तोहफे तकसीम किए। मजीद जानते हैं हाजी मोहम्मद रफीक राना की इस रिपोर्ट में। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है और दर्द दिल रखने वाला एक तबका है जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। ख्वाजा सरा के सदर मोहम्मद जाफर उर्फ बबली अपने साथियों चांदनी और आशीष चौधरी समेत दीगर के हमरा डीएचक्यू अस्पताल पहुंचे, जहां उनका भरपूर इस्तकबाल किया और एमएस डॉक्टर मोहम्मद फरूक के हमरा अस्पताल का दौरा किया। एमएस की शबाना रोज मेहनत से डीएचक्यू अस्पताल को पंजाब के इन बड़े अस्पतालों में खड़ा कर दिया है जो किसी भी सहूलियत से कम न है। इन्हें मुबारकबाद देते हुए इन्हें यादगारी शील्ड दी। आज इनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि यह हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं, तो हमने इनको हॉस्पिटल विजिट करवाया। अपनी फैसिलिटीज जो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने हमें दी और जो वीएन है उनका और सिटी हेल्थ अली जान खान साहब का जो वीएन है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर भट्टी साहब का वीएन है, उनके मुताबिक जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमने इनको सारा विजिट करवाया है। ख्वाजा सराओं के जिले सदर जाफर और बबली ने अपने साथियों के साथ गायनी वार्ड और आर्थोपेडिक वार्ड में मरीजों की इयादत करते हुए इन्हें ईद गिफ्ट दिए। गायनी वार्ड में नौमौलूद बच्चों को दुआएं भी दी। आर्थोपेडिक वार्ड में अफसुर्दा मरीजों के चेहरों पर उस वक्त मुस्कान जाहिर हुई जब उन्होंने अपने साथ ख्वाजा सराओं को देखा। कई मरीजों ने तो उनसे मुसाफा भी किया। इस मौके पर ख्वाजा सराओं का कहना था कि इन्हें अस्पताल में आकर मरीजों की इयादत करना अच्छा लगा। एमएस ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। हमने पेशेंट वगैरह से भी मुलाकात की है, वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा उनका इलाज चल रहा है। हमने मरीजों से भी मुलाकात की है, उनसे भी पूछा है, वो भी बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इलाज ठीक हो रहा है। उन प्राइवेट से क्लिनिक के कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन हमने ये गवर्नमेंट का अस्पताल देख के, सरकारी अस्पताल देख के बिहाड़ी का, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमने सबसे विजिट किया है, सबके साथ सबके हालत देखे हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। ख्वाजा सरा पाकिस्तान का वो तबका है जो किसी मजदूरी के बावजूद खुश नजर आता है और अवाम को खुश करने के लिए इनकी खुशियों में शरीक होते हैं। हमें भी कभी इन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, बिहाड़ी।
म्यूनिसिपल कमेटी पिंडी घेप के चेयरमैन आफ्ताब अहमद हैदरी ने कहा कि टैक्स मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक मकामी सतह पर वसाइल के हसूल की गरज से मुख्तलिफ टैक्सेस की तजावीज़ शाया कराई गई। तजावीज़ को आवाम और ताजरी की मशावरत के बाद ही हतमी शक्ल दी जाएगी। बास मफाद परस्त अनासर हमारा मौक़िफ़ जाने बगैर प्रोपेगेंडा करके इंतशार की सियासत के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, जिनमें उन्हें नाकामी होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने 5 माह के दौरान गुज़िश्ता अदवार की करप्शन का खात्मा कर दिया है। नक्शा फीस में सालाना 20 लाख रुपए जबकि पार्किंग फीस में 50 लाख रुपए की आमदनी मुतवक्की है, जबकि कबल अज़ीं बिलतरतीब 4 और 30 लाख रुपए थी, जबकि वाटर सप्लाई के गैर कानूनी और बोगस कनेक्शन तलाश करके 30 लाख रुपए बकाया जात की वसूली की मुहिम भी शुरू कर रखी है। पाकपतन के सैकड़ों किसानों ने सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल की जेर क़यादत थानों में करप्शन के खिलाफ और अपने मुतालबत के हक में एहतजाजी रैली निकाली। बजट नामंजूर के नारे। तफसीलात वारिस शाह की इस रिपोर्ट में। किसानों का कातिल बजट पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से रैली निकाली गई। रैली ग्रीन टाउन चौक से शुरू हुई और डीसी ऑफिस के सामने पहुंचकर इख्तिताम। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से भी राह सुन सकते हैं। मजीद खबर तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।